हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार जांगीर। आज से हम एनडीए का मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब यहाँ तक इस स्टेज पे आने के बाद अपन अपना मैथ्स वाला सेक्शन जो है वो एवरेज लेवल का तो होगा। एवरेज से हाई ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। कैसे ले जाएंगे हाई? जैसे अपना जो होगा, किस टाइप का ड्यूरेशन क्या रहेगा, किस टाइप से वीडियोस आएगी, मैं बता देता हूँ। अपनी जो वीडियोस की पहली बात तो लेंथ जो है वो 30 मिनट्स की रहेगी। अब 30 मिनट्स के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले जो 5 से 7 मिनट जिस भी टॉपिक की वीडियो है, जैसे मान लो इस आज क्या है, रिलेशन फंक्शन क्या है, तो जिस भी टॉपिक की वीडियो है सबसे पहले तो मैं रिलेशंस ऑफ फंक्शन, जैसे मतलब कोई भी जो जिस भी टॉपिक की वीडियो है उस टॉपिक का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू, मतलब कंप्लीट एक रिवीजन करा दूंगा 5 से 7 मिनट के अंदर। उसके बाद में इसी चैप्टर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा। 15 क्वेश्चन कौन से होंगे? जो प्रीवियसली एनडीए में पूछे ही गए होंगे, कभी ना कभी पूछे ही गए होंगे, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे सवाल होंगे वो। और थर्ड चीज अपन जो करेंगे, तीसरी चीज ये है, जब भी जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके लास्ट 2-3 सेकंड में अपन मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो सेम पिछले साल में एनडीए में पूछे ही गए होंगे। ठीक है, या इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड चीज तो इस टाइप की कुछ अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी जो अपन फॉलो करेंगे। और एक चीज और, मैं जो लास्ट में तुम्हें क्वेश्चंस भेजूंगा, 10 क्वेश्चन के करीब जो क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में, उन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ठीक है, जो भी है जिससे पता चले कि किस किसने अटेंड मारे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट एक क्विक रिकैप कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ऊपर से बताऊंगा, सब चीजें। सबसे पहले रिलेशन होता है क्या? ऑफकोर्स संबंध होता है। संबंध कैसा? इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मतलब ऑफकोर्स कोई भी सेट से दूसरे सेट के बीच में किसी भी टाइप का संबंध, उससे अपन बोलते हैं रिलेशन। किसी भी टाइप से संबंध हो सकता है, ठीक है, उसको सिंपल सा रिलेशन बोलते हैं। अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन जो होता है, कोई भी जैसे रिलेशन दे रखा है उसका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे वो क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट होंगे कोई भी ऑर्डर पे है उसको रेंज बोलते हैं। डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर पे है, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज की बात हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है सिर्फ खुद के साथ रिलेशन, सिर्फ, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस टाइप का होता है? ये कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है खुद के साथ रिलेशन, ठीक है ना। अब दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। इसमें तो इस टाइप का कभी भी रिलेशन होगा तो सिर्फ खुद के साथ होगा, सिर्फ उस रिलेशन के अंदर सिर्फ खुद के साथ दिखना चाहिए। बट इसके अंदर क्या है? खुद के साथ तो दिखना ही चाहिए, बट दूसरा एलिमेंट भी ऐड हो सकता है, बट इसके अंदर नहीं हो सकते, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे मान लो ए का रिलेशन दे रखा है बी के साथ में, तो अगर ऐसा दे रखा है तो बी का रिलेशन ए भी होना ही चाहिए, जब भी अपन बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव कैसा होता है? जैसे मान लो ए का रिलेशन दे रखा है बी के साथ और बी का रिलेशन दे रखा है सी के साथ, ये तो दे रखा है। अगर मान लो रिलेशन के अंदर ये दे रखा है तो ए का सी के साथ भी होना ही चाहिए। लेट की भाषा समझ है ना, अगर ये दे रखा है तो ये होना कंपलसरी है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों जब रिलेशन हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस, मतलब ये तीनों वाली, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात समझ में आ गई? एग्जांपल के थ्रू अपन ढंग से समझेंगे आराम से। ये तो एक रिकैप हो गया। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस क्या आ रहे हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली डेफिनेशन बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। अब ये स्पेशलिटी क्या है? दो स्पेशलिटी होती है, दो स्पेशलिटी समझ जाना। दो स्पेशलिटी अगर किसी रिलेशन में दिख रही है तो उसको अपन उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन होता है, फंक्शन बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिलेशन को अपन फंक्शन बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक स्पेशलिटी होनी चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को एक नया नाम दे देते हैं फंक्शन। मतलब फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है। अब फंक्शन की बात करें, दो कंडीशन कौन सी? जैसे मान लो ए से बी तक जा रहा है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं इसको, है ना। ए से बी तक जा रहा है तो ए बी सी डी 1 2 3, है ना। तो अगर ये फंक्शन होगा तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए कि जितने भी सेट ऑफ ए एलिमेंट है उसका रिलेशन होना ही चाहिए बी के साथ में। तो प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। तो प्री इमेज कभी भी एंटी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? तब अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन है। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि किसी भी प्री इमेज की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ए बी सी डी और 1 2 3,
अब ये इसका मतलब समझे, ये हो जाएगा इस टाइप का, जैसे मान लो ये हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई एंटी है, कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा है, डी का 2 के साथ दे रखा है, बी का 2 के साथ दे रखा है, सी का 3 के साथ, ए का 1 के साथ। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पहली कंडीशन को फुलफिल कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये फंक्शन हुआ तो किसी भी प्री इमेज की जो है 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। प्री इमेज कौन सी होगी, जैसे मान लो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, अरे ये अलग एक ही तो है, यूनिक इमेज ही तो दे रखी है, बट इसमें क्या हो रहा है, 2 इमेज दे रखी है, ए का 1 के साथ दे रखा है और ए का 2 के साथ दे रखा है, सही है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, अगर होने के लिए होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही होगी, मतलब किसी भी प्री इमेज की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ये होती है फंक्शन की बेसिक 2 कंडीशन। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, सही बात। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और लेते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ढंग से समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 इस टाइप का दे रखा है, तो ले लेते हैं कुछ भी, इसको फंक्शन बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है और किसी भी एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं है, तो इसको फंक्शन तो बोल सकते हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, ये तो समझ कंप्लीट हो गया। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होती है, जो भी सेट ऑफ, जैसे मान लो ए है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए से बी तक रिलेशन जा रहा है, तो ए सेट जो होती है वो डोमेन बोलते हैं, और जितनी जिसके साथ रिलेशन बन रही है उसको अपन बोलते हैं रेंज, और जिस सेट में रिलेशन बन रही है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है जब कोडोमेन और रेंज बराबर होती है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशंस भी होती है। तो ये बात समझ में आगे होगी। स्टैंडर्ड फंक्शन जो है अपन क्वेश्चंस में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप से कैसे, पहला वे ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन टू या इनटू। ऑन टू कब बोलेंगे, जब रेंज जो है, सिंपल भाषा में कहे तो जब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू, वरना क्या बोलेंगे, इनटू। और 1 1 मैनिमन क्या है, जब fh1 जो है fh2 के बराबर है, तो h1 बराबर h2 भी हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 1। या अगर ऐसा नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे, मैनिमन बोल देंगे। या सिंपल भाषा में कहे तो एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। सिवाय समझ में आ गया। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता है जब y के टर्म्स में, h के टर्म्स में y दे रखा हो तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, y के टर्म्स में h लिया हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ। अब ये अपन ने पूरा एक बार ओवरव्यू देख लिया। अब फटाफट से एक बार 15 क्वेश्चन जो मैंने ढूंढ के लेके आया उसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। स्टार्ट कर, चलिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज h जो है वो अपन को सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, एंड r इज अ रिलेशन ऑन h से h तक जा रही है, मतलब रिलेशन, ठीक है ना, r। और r रिलेशन अपन को दे रखा है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 और लास्ट बचा है 2 3 3 2, ठीक है। ये बोल रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शन मैं जानता हूं, वही होंगे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। पता लगा लो कौन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी तो साफ ही दिख रहा नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होता है, खुद का खुद के साथ होना चाहिए, सिर्फ खुद का खुद के साथ। अगर यहीं तक होता ना, यहां तक भी नहीं है वैसे, 4 का 4 के साथ नहीं है। तो पहली बात तो ये जितने भी सेट दे रखे हैं, जितने भी एलिमेंट दे रखे, खुद का खुद के साथ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो यहां से आइडेंटिटी तो है ही नहीं, आइडेंटिटी तो नहीं है। अब बात करते हैं आगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या है, उसमें खुद का खुद के साथ होना चाहिए, सेम वही कंडीशन है। 4 इधर नहीं देख रहा, इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आगे बोल रहा है ये सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर 1 का 2 के साथ दे रखा है, 2 का 1 के साथ दे रखा है, सही बात है। 2 का 3 के साथ दे रखा है, 3 का 2 के साथ दे रखा है, ये भी सही है। बचा क्या है फिर, सब सही है। तो ये सिमेट्रिक तो है। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव क्या कहता है, 1 का 2 के साथ दे रखा है, 2 का 1 के साथ दे रखा है, तो 1 का 1 के साथ भी दे रखा है, 2 का 3 के साथ दे रखा है, 3 का 2 के साथ दे रखा है, तो 3 का 3 के साथ भी दे रखा है, 2 का 2 के साथ भी दे रखा है। बट 3 का 3 के साथ दे रखा है, बट 3 का 4 के साथ और 4 का 3 के साथ ये अवेलेबल नहीं है इधर, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा,
रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, एक रिलेशन है इंटीजर से इंटीजर, आई मतलब होता है इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर से इंटीजर तक जा रही है, और क्या कंडीशन दे रखी है, x, y, किस टाइप का रिलेशन है, ऐसे ये कंडीशन लगा रखी है कि x माइनस वाई, x रिलेटेड टू y है, तो x माइनस वाई का जो मॉड है वो क्या देगा, इवन इंटीजर। मॉड मतलब होता है जो भी अंदर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करते हैं, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, खुद का खुद के साथ, मतलब x रिलेटेड टू x होना ही चाहिए। देखते हैं x का इधर y क्या पुट दूंगा, h पुट कर दूंगा, मॉड x माइनस h क्या हो जाएगा, 0, 0 का मॉड क्या होगा, 0, 0 क्या इवन इंटीजर है क्या, बिल्कुल है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर x का रिलेशन है y के साथ, तो y का रिलेशन भी होना चाहिए h के साथ में। देख लेते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये लेट कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये है, तो ये लेने पे ये आ रहा है नहीं आ रहा, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। इसके लिए क्या होगा, x माइनस वाई, ये मन में हो जाएगी, वैसे ऐसा बात नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा कि समझाने के लिए लिख रहा हूं और कुछ नहीं। x का y के साथ दे रखा है, तो y का x होने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर करते देखते एक बार, माइनस कॉमन लेके y माइनस x, मैंने सिर्फ इसी में करा है, फिलहाल इसकी बात ही नहीं करी है। ऐसे कर सकता हूँ ना, माइनस कॉमन लेके y माइनस x लिख सकता हूँ, और माइनस है मॉड है तो ये क्या कर देगा, मॉड्यूलस y माइनस x कर देगा, और ये क्या कंडीशन है, इसकी तो है y रिलेटेड टू x की, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो अब क्या बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। ट्रांजिटिव का क्या है, अगर x का रिलेशन है y के साथ और y का है z के साथ, तो x का z के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, जरा देख लेते हैं, x का y के साथ के लिए क्या होगा, x माइनस वाई का मॉड, और y का z के साथ दे रखा है, मतलब y माइनस z का मॉड। सही है, ये बात सही है, x का y के साथ। अब अगर x का y के साथ अपन ये दोनों तो मान लिए, ये लेट कर लिए, है ना, ये सारी मन में कैलकुलेशन, ये सोचना मत क्या इतना लेंथी कैलकुलेशन दोनों करेंगे, ये सब मन में हो जाएगा, दिमाग में सोच लेना, प्रैक्टिस करोगे तो। x का y के साथ दे रखा है रिलेशन x माइनस वाई का मॉड, ये दोनों तो लेट कर लिए, अगर ये दोनों लेट करने पे ये आ रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। जरा देखते हैं, x माइनस वाई का मॉड अगर है, ये तो लेट कर रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो होगा, तो इसको मान लेते हैं बराबर 2 लैम्डा, है ना, प्लस माइनस 2 लैम्डा, और इसको मान लेते हैं प्लस माइनस 2 गामा ले लेते हैं, गामा या बीटा ले लेते हैं, 2 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मल्टीपल है, इवन इंटीजर है, तो 2 का तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं। अब मैंने इस पूरे को प्लस माइनस कर रहा है, प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे मॉड हटाना था, मॉड हटा के मैंने प्लस माइनस लगाया, मॉड हटा के प्लस माइनस लगा दिया। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो ये प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां से दोनों ऐड कर रहा हूं, ये प्लस माइनस कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना, वाई माइनस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, लेने दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस मैंने दोनों से कॉमन ले लिए, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई, बीच में प्लस था, और वाई माइनस जेड, मैंने पूरा प्लस माइनस कॉमन ले लिया दोनों से। ठीक है ना, तो ये से वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड का ये प्लस माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड में एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन होती है, इसकी तो है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपन डोमेन रेंज पे ले लेते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल है यार, एफ ये भी एनडीए में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं। मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स, इस टाइप का कुछ दे रखा है एफ। ठीक है, इसकी डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब समझो पहले ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई एग्जिस्ट, ये होता है डोमेन का मतलब। रेंज का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, जो मतलब वाई की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। ठीक है ना, ये बात करते हैं। तो पहली बात, इधर तो डोमेन की बात करें, तो डोमेन की बात करते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, अंडर रूट की कहानी क्या है, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या इधर मैं 0 लगा दूं, नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, अगर मान लो ये पूरा 0 के बराबर हो गया, तो ये 1/0 हो गया, ये गलत बात है, ये भी एक गलत बात है। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा बस ओनली।
और ऐसा कुछ ले लेते हैं मॉड्यूलस एच, इसको लिख सकते हैं एच के बराबर। अब ये कंडीशन कब होती है, कब कब बड़ा होगा, अगर मान लेते हैं अपन एच की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कौन से एच पे, अगर मान लेते हो -2 पुट करो एच की वैल्यू, तो इधर भी -2 होगा, -2 का मॉड, तो -2 का मॉड को तो क्या कर देगा 2, 2 इज ग्रेटर देन -2, है ना। तो ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब एच की वैल्यूज जो होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज मतलब 0 से -इनफाइनाइट, ये अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज तो दोनों के लिए बराबर वाली कंडीशन हो जाएगी, और -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं हो सकती, उसके अंदर 0 आ रहा है, सिंपल सी बात है। और फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे बैठ गया क्योंकि जीरो क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रेंज पे ले लेते हैं। रेंज अपन को फंक्शन दे रखा है r से r तक, ठीक है, और अपन को बोल रहा है एफ दे रखा है h²/1 + h²। ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, तुम्हें अपनी तरफ से निकालो क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज समझाई जाए। ठीक है, रेंज निकालनी है, मतलब रेंज मतलब क्या होता है, पूरे एफ की, इसको एफ बराबर पहले लेट कर दो y के बराबर, तो जो ये y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है अपन को। अब ऐसा निकालना है तो y के टर्म्स में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए कर देते हैं। मतलब y इधर h की इक्वेशन दे रही है, आप किसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, y की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। h² बराबर y + yh², h² कॉमन ले लेते हैं, 1 - y हो जाएगा। यहां से मैंने इधर लेके आके h² कॉमन ले लिया, h² बराबर क्या हो गया, y/1 - y, और तो h क्या हो गया, √ में y/1 - y। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब निकाल लो y की पॉसिबल वैल्यूज। पहली बात तो ये वाला y जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि √ के अंदर है, और ये 1 - y भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 1 - y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। 0 के इक्वल हो सकता है क्या 1 - y, नहीं हो सकता, तो इसी वजह से बस ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये जो 1 - y है, ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ऐसा कुछ हो चुका है, तो इसका मतलब 1 बराबर y इज ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब जो भी वैल्यूज होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर 1 से छोटी कितनी होनी चाहिए, 1 से छोटी 0 तक हो सकती है, क्योंकि 0 से नीचे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आने लग जाएगा। ये भी तो y जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो मतलब 0 से तो बड़ा, 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, इधर तो 0 हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से इधर तो 0 हो सकता है, और यहाँ पे 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा अपन को 1 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब y बिलोंग्स टू किसके, 0 से तो बड़ा, 0 के आगे क्लोज लिया क्योंकि 0 भी लेना है, और 1 से बड़ा 1 ले सकते हैं या नहीं, इसकी वजह से ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी रेंज, ये अपना रेंज निकालना, मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, रेंज होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, f दे रखा है अपन को r से, पॉजिटिव r से 4 से इनफाइनाइट, और गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब ये पूछ रहा है, ये अपन को फंक्शन दे रखा है पॉजिटिव r से, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज रियल नंबर से 4 से इनफाइनाइट, 4 जो है वो लेना है अपन को। ठीक है, अपन से बोल रहा है ये कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है, इनटू है, 1 1 है, मैनी 1 है, 1 1 ऑन टू वगैरह ये सब दिखाना है। तो मतलब फंक्शन की क्लासिफिकेशन बतानी है किस टाइप का होगा। एफ एक्स कहां दे रखा है, एफ एक्स अपन को दे रखा है h² + 4। जरा देखते हैं, पहले अपन हमेशा 1 1 चेक करते हैं, 1 1 है या मैनी 1 है। 1 1 मैनी 1 क्या करते हैं, इसको y के बराबर लेट करते हैं, फटाफट करते हैं ये काम, y1 बराबर y2 हो जाएगा, y1 बराबर y2 मतलब दोनों फंक्शन को बराबर, ये लेट कर लिया अपन ने, है ना। तो ये लेट करने के बाद लास्ट में आके h1 बराबर h2 आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 1 है, और नहीं आया तो मैनी 1 है। जरा देखते हैं, h1² + 4, h2² + 4, तो h1² बराबर h2², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से h1 + h2 और h1 - h2। अब ये 0 कब हो सकता है, अब ये 0 हो या जब ये 0 हो। अब क्योंकि h1 और h2 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। और इस वाले कंडीशन में 0 बिल्कुल हो सकता है जब h1 बराबर h2 हो जाए, दो कोई से भी रियल नंबर्स बराबर आ जाएंगे तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन का होती है, किसकी होती है, 1 1 की होती है, तो इसलिए इसका ये 1 1 फंक्शन तो है। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑन टू या इनटू की।
ऑन टू इंटू का सिंपल सा फंडा है, 1 1 1 समझ गए, 1 1 1 कैसे डिसाइड होता है। अब बात करते हैं ऑन टू इंटू। ऑन टू इंटू के लिए क्या करते हैं, y के टर्म्स में h लेके आते हैं, मतलब x स्क्वायर बराबर y माइनस 4 हो गया, तो h बराबर मतलब एक तरीके से y की इक्वेशन बनाते हैं। पहला स्टेप ये होता है, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी y की पॉसिबल वैल्यूज है वो निकाल देते हैं। y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, मतलब एक तरीके से रेंज निकालना है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तुम्हें। रेंज कैसे निकल गई, रेंज निकालना हो गया, ऑफ कोर्स ये जो है अंदर नेगेटिव नहीं होता, तो y माइनस 4 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है। तो इसका मतलब y बराबर 4 से तो बड़ा ही होना चाहिए, मतलब 4 से इनफाइनाइट तक होना चाहिए। 4 हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। और ये क्या आ गई अपनी रेंज। अब मैंने क्या बोला था, जब रेंज कोडोमेन के बराबर, ये इधर जो लिखा हुआ है कोडोमेन नहीं समझ रहे तो इधर जो लिखा हुआ है उसके बराबर आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू है, ये मैंने बोला था। और अगर ऐसा नहीं है तो इनटू, समझ में आ गया। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन यहां से यहां तक कैसा है, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके आगे मैंने बाइजेक्टिव भी लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो भी फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, मजा आ गया, बहुत अच्छा सवाल है। अब कोई फंक्शन जा रहा है r से s तक, r से s तक, डिफाइंड बाय fx बराबर, इसमें 2-3 कंसेप्ट है जो बहुत यूज आता है, हर बार पूछते हैं इस टाइप का सवाल, घुमा फिरा के किसी भी टाइप से, 3 cos x प्लस 1। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ये अगर ऑन टू फंक्शन है, ये fx जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो अपन से बोल रहा है ये, तो s की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है, अगर वो ऑन टू फंक्शन है इसका मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी जो रेंज है वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर, कोडोमेन के बराबर ये होती है। तो मतलब एक तरीके से इसकी रेंज निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है रेंज जरा कैसे निकलेगी। अब इस टाइप के फंक्शन की रेंज कैसे निकलेगी, एक सिंपल सा मेथड होता है, एक छोटा एस का कंसेप्ट होता है, a sin x प्लस b cos x जो होता है, इस टाइप का अभी कंडीशन दे रखी हो, इस टाइप की जो फंक्शन दे रखा होता है उसकी रेंज कैसे निकलती है, सिंपल सा ये याद कर लेना। इसकी रेंज मतलब क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच की बात। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में दोनों का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके आगे नेगेटिव लगा दो। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दो। ये जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेंज इतने इतने की बात हुई है, इतने इतने की मैंने बता दी, अभी प्लस 1 की बात नहीं करी है मैंने। तो इतने इतने की निकालते हैं जरा, रेंज कितनी होगी, अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 प्लस 9 25 5 हो जाएगा, है ना। और इसको ही सॉल्व करने पे नेगेटिव भी आ जाएगा, तो 5 से -5 से 5 तक और क्लोज्ड। सिर्फ इतना ही है क्या रेंज, नहीं, रेंज कितना है, इधर 1 भी ऐड करना है, दोनों के अंदर 1 ऐड कर दो, +1 +1। ठीक है, -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4, -5 + 1 -4, और ये 6 हो जाएगा, -4 से 6, ये हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। वंस मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार वापस से बहुत अच्छा सवाल आया। अपन को दे रखा है fx अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके कंसेप्ट तुम्हें पता है नीचे पहले से, मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अगर fx जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, बॉक्स x, इसको बॉक्स x भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा जैसे मॉड्यूलस x क्या करता है, अगर दीवार होती है तो पॉजिटिव कर देता है, अगर नेगेटिव होता है तब भी पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव कर देता है। ये क्या करता है, बॉक्स क्या करता है, जो भी नंबर है कुछ भी लिखा हुआ है उसको वो इंटीजर में बदल देता है ना। मतलब 2.5 है उसको ही बदल देगा, मतलब पीछे वाले कर देगा, 2.5 को 2 कर देगा, 3.5 को 3 कर देगा, -2.5 को -3 कर देगा। ठीक है ना, ऐसे पीछे कर देगा, और कुछ। ये बात समझ में आती है। तो जरा देखते हैं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जीएच जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, अब अपन से बोल रहा है, ये एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन तुम करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, गॉफ एक्स, ये 2 टाइप के कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। गॉफ एक्स बताओ, गॉफ एक्स पहले अपन से सवाल पूछ रहे हैं, गॉफ -5/3 और -fog -5/3। ठीक है, ये पूछ रहा है अपन से। जरा देखते हैं इसका क्या करना है।
पहली बात गॉफ, गॉफ का मतलब समझना, गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स जो है वो पुट कर दो उसके अंदर, एफ एक्स फंक्शन को जी एच के अंदर पुट कर दो, जो भी एफ एक्स फंक्शन है उसको जी एच के अंदर पुट कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी एच कौन सा फंक्शन है, ये रहा, तो जी पहले रख दो, एक बार शांति से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स एक्स, और फिर इस बॉक्स एक्स को किधर पुट कर देते हैं, जी के अंदर, जहां पे भी एच है वहां पे, तो दीवारें और बॉक्स दोनों आ जाएगा, ठीक है। और एच की वैल्यू इधर एच क्या है, -5/3 पुट कर देते हैं, -5/3, ठीक है। -5/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3 1 जा 3 1.something होता है, 1.3 ले लेते हैं, कुछ भी होगा 1.3 ले लेते हैं, है ना। तो 1.3 में क्या हो रहा है, इसका मतलब ये इसको बोल सकते हैं बॉक्स में -1.3। अब ये तो तुम्हें पता ही रहना चाहिए, या पता नहीं है तो याद कर लो ना, -1 मतलब पहली बात तो वो इंटीजर बदल देता है, बॉक्स इंटीजर बदलेगा। अब इंटीजर क्या क्या है इसके पास में, इंटीजर कौन कौन सा आ रहा है, एक तो -2 आ रहा है और एक 0 आ रहा है, 0 में नहीं बदलेगा, -2 में बदलेगा, क्योंकि ये पीछे ले जाता है, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 का ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया इसका आंसर। इसका देख लेते हैं फटाफट से, फॉग क्या होगा, डायरेक्टली बता रहा हूं, इस टाइप का होगा ये, है ना, मतलब दीवारों के अंदर बॉक्स, ठीक है, तो दीवारों के बाहर बॉक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/3 है ना, तो -5/3 को क्या कर देगा, +5/3 मतलब 5/3 का बॉक्स। 5/3 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 मान लेते हैं, 1.3 क्या हो जाएगा, 1.3 को किसमें बदलेगा, 0, इस बार 1 में बदलेगा, पीछे 1, तो इसका 1 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, 2 -1 1 हो जाएगा अपना आंसर। 1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन है, ए बी सी, हाँ ठीक है। अब 8th क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से अटेम्प्ट मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अटेम्प्ट एक बार देना, और जो भी डाउट, अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हैंड टू हैंड जवाब दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर अपन को दे रखा है ln में x² + 1 अंडर रूट में -x। पहली बात तो अपन को क्वेश्चन देखिए एन इवन फंक्शन होना, ठीक है ठीक है। ये एक चीज है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रही होगी, ये कुछ फेमस क्या बोलते हैं इवन ऑड फंक्शंस हैं, ये 4-5 है, इनको याद कर लो, ये बहुत बार पूछे हुए है ना, मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स देखे तो उन्होंने बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो इसको याद कर लेना, ये 4-5, ये जो 4-5 है वो ऑड फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन में काम आते हैं और इसमें तो काम आते ही है, ठीक है ना। तो अब अपन से एफ एक्स दे रखा है ln, तो ये उनमें से एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। बट कैसे है जरा देखते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इवन फंक्शन क्या होते हैं मैं वो बता रहा हूँ, बाकी इसका प्रूफ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे बढ़िया अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑड फंक्शन जो होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है जब f माइनस एक्स जो है वो f एक्स के बराबर होता है। क्या मैं सही हूं, नहीं, f माइनस एक्स बराबर जो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, सही है। और इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, जब f माइनस एक्स जो है वो f एक्स के बराबर होता है, ठीक है। क्या मुझे एक छोटा सा सवाल कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि क्या हर फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन दे गया, ये हुआ या कोई भी हो गया, तो वो या तो ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा, क्या ये बात सही है? इन दोनों के अलावा कोई फंक्शन नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी है कि ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए? ये इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखा है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो और सॉल्व कर कर आके अगर वापस से माइनस एफ एक्स आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, मतलब माइनस साइन का बस पूरे फंक्शन में माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। और अगर माइनस साइन नहीं आ रहा जब, तो सबसे बढ़िया इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना, बाकी सेम इसको भी कर सकते हैं अपन, ये कुछ 5 याद कर लो तुम, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब y बराबर अपन को दे रखा है 5 की पावर ln x, तो अपन को इनवर्स निकालना। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी समझते हैं जरा। पहले तो इनवर्स निकालना मतलब x की इक्वेशन होनी चाहिए। इसमें क्या है, x की इक्वेशन दे रखी है, x की इक्वेशन दे रखी है, अपन को क्या चाहिए, y की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, बदलेंगे। तो अब ये कभी भी पावर में रहता है, एक्सपोनेंट में रहता है, एक्सपोनेंशियल टाइप का होता है, तो अपन क्या करते हैं, लॉग में लेते हैं, इसको थोड़ा बराबर में लाते हैं।
तो लॉग लेते हैं, ln ले लेते हैं, ln y बराबर क्या हो जाएगा, ln x, ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, है ना, और ये 5 की पावर ln x का, तो ln x नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे ले जा सकता हूँ, ln y अपॉन ln 5 बराबर ln x, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ln 5 क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, ये भले ही वेरिएबल है बट ये तो कांस्टेंट है ना, तो ln x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय ln 5 बराबर ln y। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ln y की पावर 1 अपॉन ln 5? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्योंकि ये तो क्या है, पूरा का पूरा एज इट इज कांस्टेंट में पूरा उठा के इधर ले जा रहा हूँ, इधर से ये इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी, प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने इसमें कहा था 5 की पावर ln x, तब ln x नीचे आ गया, तो सेम चीज यही है। तो ln x बराबर, ये पूरा ln x बराबर हो जाएगा। अब ln से ln काटो या e की पावर इधर जाएगी, कैसे भी करो, ये ln से ln हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गलत मैथ से ln से ln नहीं करता, e की पावर जाते हैं ना, y बराबर 1 अपॉन ln 5, ठीक है, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। ये है ऑप्शन ए। अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन सी भी है। अब इसमें है ना प्रॉपर्टी यूज ले रहा है कि क्या बोलते हैं, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या y की वैल्यू नेगेटिव होगी, सोच के बताओ, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या y की वैल्यू नेगेटिव होगी। y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या y की वैल्यू नेगेटिव, यहां से देख के बता देना यार। ऑफ कोर्स y की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, कभी मिल सकता है क्या ऐसा जिसमें y की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये पावर है, हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। ये बात सिंपल समझ में आ रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 की पावर कुछ भी रखो x की वैल्यू, तुम्हें कभी भी ये पूरी की वैल्यू, ये पूरा सॉल्व करा के कभी नेगेटिव मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब नेगेटिव नहीं मिलेगा मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा मतलब पॉजिटिव होगा, सही, ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने से पहले समझ लेते हैं। देखो ये सवाल जो है वो पीरियड्स का है। तो पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं जब कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है कोई वापस से रिपीट होकर वही वैल्यू दे रहा है, मतलब वही फंक्शन दे रहा है, तो इसका उस टाइम पीरियड को जिस समय ये रिपीट करता है, जितना टाइम पीरियड में, उसको अपन पीरियड्स बोलते हैं। जैसे मान लो साइन एक्स की बात करते हैं, है ना, साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ किस टाइप का होता है, तुमने पढ़ा होगा, इस टाइप का होता है, इस टाइप चलता रहता है, ठीक है। तो कौन से टाइम में ये पूरा रिपीटेशन हो रहा है, यहां से यहां तक पूरा साइकिल हुआ और वापस से यहां से कहानी वापस से शुरू हो गई, तो इसको अपन पाई बोलते हैं, इसको 2 पाई बोलते हैं। तो ये इसको 2 पाई पीरियड में ये वापस से रिपीट कर रहा है, तो इस साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब तुम्हें ये चीजें याद नहीं करनी, वैसे याद कर लो, बट एक टेबल तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे, ये फेमस पीरियड्स हैं, इनको याद कर लो, बस इनको याद कर लो, और एक छोटा सा रूल याद कर लो। जैसे मान लो पीरियड्स का मतलब समझ गए होंगे, और ये टेबल याद कर लेना। बाकी अपन देखते हैं, जैसे मान लो एफ कोई भी फंक्शन, ये लिख लेना कहीं पे भी, एफ एक्स का कोई भी फंक्शन का पीरियड टी है, ठीक है ना, और अपन को पीरियड निकालना है एफ ए एक्स प्लस बी का, है ना, तो उसका जो पीरियड होगा वो टी बाय ए होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइन, अपन से सवाल पूछ रहे हैं साइन 15x का पीरियड क्या होगा, है ना, तो अपन जानते हैं साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, तो 2 पाई जो भी टाइम पीरियड है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 2 पाई बाय 15 क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। एग्जांपल वैसे दे रखा है यार, क्यों अपन इतना माथापच्ची कर रहे हैं। अपन को दे रखा है एफ एक्स, ये सवाल अब इसी से रिलेटेड है, ये पीरियड याद कर लो, ये छोटा सा रूल याद कर लो, हो जाएगा काम, आराम से आ जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ एक्स बराबर दे रखा है जी एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है, और अपन को जी एक्स दे रखा है, क्या बोलते हैं, साइन एक्स बाय 4, और एच एक्स दे रखा है कॉस 4x बाय 5। पहला सवाल दे रखा है कि पीरियड ऑफ द फंक्शन, पहला पीरियड ऑफ द फंक्शन जीएक्स का पीरियड बताओ, तो बता सकते हैं साइन है, साइन का पीरियड क्या होता है वैसे 2 पाई, बट जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कोएफिशिएंट क्या है इस बार 1/4 है, तो 1/4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब 8 पाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ 3 क्वेश्चन आए हैं, कितनी बड़ी बात है, 7.5 नंबर्स के सवाल अपने ऐसे हो जाएंगे। दूसरा सवाल क्या है, पीरियड ऑफ एच एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, कॉस का पीरियड मैंने इस टेबल में लिखा रखा है 2 पाई होता है,
कॉस का भी 2 पाई होता है। 2 पाई को 4/5 से डिवाइड कर दो तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई मतलब 10 पाई/4 मतलब 5 पाई/2, 5 पाई/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये बोल रहा है एफ का पीरियड बताओ। अब ये एक छोटा सा रूल, और ये रूल याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, और एक लास्ट रूल एक और याद कर लो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 ये हो गया, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको लिख लेना, बेटर रहेगा। पीरियड्स के सवाल कभी नहीं अटकेंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है, एफ का पीरियड मान लेते हैं t1 है, ठीक है, और gh का फंक्शन gh का t2 पीरियड है। ठीक है, अपन से पूछ रहा है fx प्लस gh का पीरियड बताओ। तो fx प्लस gh का पीरियड जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ t1, t2। t1 और t2 का एलसीएम ले लो। ठीक है, t1 t2 पता है, उसका एलसीएम ले लो। जैसे आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, साइन h/4 प्लस कॉस 4h/5, ये कितना आया था, 8 पाई आया था। मतलब 8 पाई और किसका एलसीएम ले लो, कितना, किसका, 5 पाई/2, 5 पाई/2 था। बस इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आंसर आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई इंटू 4 पाई, 5 पाई/2, ठीक है, 4 पाई तो हटा दो, 20 पाई अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 पाई अपना आंसर आ जाएगा। ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, 15 के करीब ही क्वेश्चंस हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल थे। तुम्हें जो टॉपिक्स हार्ड लगते हैं उस टॉपिक की लिस्ट मुझे बोलो, मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छा, वो क्वेश्चंस अभी नजर आ जाएंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक मिनट तक सारे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। वो 10 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना। और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछो, मैं पर्सनल नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, उसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो, कुछ भी कोई डाउट वगैरह होता है तो। ठीक है, बाकी आगे आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।